Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है what are the symptoms of blocked fallopian tubes. अगर हमारी जो गर्भनाल होती हैं अगर वो बंद हैं, ब्लॉक्ड हैं, तो हमें कैसे पता चलता है, उनके क्या लक्षण होते हैं, हमें कैसे घर पे बैठे पता चल सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि गर्भनाल अगर बंद है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब ओव्यूलेशन होती है, जब हमारा अंडा जो है ओवरीज में से रिलीज होता है तो वो इस फेलोपियन ट्यूब में ही जाता है, ठीक है। और स्पर्म्स भी जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं वेजाइना यूट्रस के थ्रू और फेलोपियन ट्यूब्स में ही आते हैं और वहीं पे वो एग के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी फेलोपियन ट्यूब्स ही ब्लॉक होंगी तो हमें कंसीव हो ही नहीं पाएगा, चाहे आप जितना मर्जी ट्राई करते रहिए। तो अब इसके लक्षण कैसे होते हैं, कैसे हमें पता चलता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है पेन इन द लोअर एब्डोमेन, कि आपको नाभि के नीचे वाले हिस्से में दर्द रहता हो। जैसे कि देखिए, आपको पीरियड्स आए, ठीक है, पीरियड्स आते हैं तो दर्द होता है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो दर्द इतना है कि आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ रही हैं, आपको इंजेक्शंस भी लेने पड़ रहे हैं और वो लगातार दर्द बना रह रहा है। या फिर आप जब सेक्स कर रहे हैं तो सेक्स करते टाइम बाद में आपको पेन हो रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। इससे भी हमें लक्षण होता है, इससे हमें पता चलता है। दूसरा, आपने जैसे कुछ वेट उठा लिया, हल्का सा भारी कोई चीज़ उठा ली, तो उसकी वजह से भी आपको दर्द रहना शुरू हो जाएगा नीचे वाले हिस्से में, नाभि के नीचे, ठीक है। और ये जो चीज़ें होती हैं, ये लक्षण होते हैं, इनसे हमें पता चलता है कि हाँ, हमारी जो ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक्ड हैं, ठीक है। तो दूसरा लक्षण ये होता है कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, आपको 6-7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, लेकिन बार बार क्या हो रहा है कि आपको कंसीव या तो हो ही नहीं पा रहा, या फिर अगर कंसीव हो भी रहा है तो आपका मिस कैरेज हो रहा है, बार बार रिकरेंट मिस कैरेजेस हो रहे हैं। तो वो क्या क्यों हो रहा है, वो भी इसी वजह से हो रहा है कि जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं वो आपकी ब्लॉक्ड हैं, वो बंद हैं, ठीक है। ये इसी चीज़ को इंडिकेट करता है। इसीलिए फर्दर क्या होता है कि जब हमारा मिस कैरेज हो जाता है, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मेरा मिस कैरेज हुआ, उसके बाद मैं ट्राई कर रही थी, 6 मंथ्स हो गए, कंसीव नहीं हो रहा था, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने पहले मेरा फॉलिकल्स का स्टडी किया, ठीक है, लेकिन वो ठीक था, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद उनको ये डाउट आ गया कि मिस कैरेज हुआ तो इनका HSG टेस्ट करना चाहिए, उससे ये पता चलता है कि ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं कि ओपन है। तो इसलिए डॉक्टर वो रिकमेंड करते हैं कि काफ़ी टाइम से अगर कोई ट्राई कर रहा है और सब कुछ ठीक है, सारी चीज़ रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं बाकी, तो फिर कहीं यही चीज़ ना हो कि ब्लॉकेज ना हो ट्यूब्स में, तो वो इसलिए करवाया जाता है। एंड जब आपको डॉक्टर कह रहे हैं करवाने को तो प्लीज़ करवाइए, डरना नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से भी मिसकैरेजेस बार बार होते हैं कि हमारी ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक्ड होती हैं। अब जो तीसरा लक्षण होता है, जो सिम्टम है, वो होता है इन्फेक्शन का। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे वेजाइनल एरिया में से बहुत गंदी स्मेल आती है, फिशी फाउल, एकदम ऐसा लगता है जैसे सड़ेपन की, सड़न सी जैसे स्मेल होती है वैसी होती है। या फिर एक्सेस में पानी बहुत गिर रहा होता है और स्मेल बहुत गंदी आ रही है, खारिश भी हो रही है और जलन सी भी फील होती है, तब भी ये इंडिकेट करता है कि हमारी ट्यूब्स जो है ब्लॉक्ड है। बट हम तब तक एग्जैक्टली नहीं अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं जब तक हम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। अगर आपको पता है कि आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं हो पा रहा और सब कुछ ठीक है आप में और आपके पार्टनर में, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको HSG टेस्ट रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो आप वो टेस्ट करवाइए। आप ये मत सोचिए कि उसमें दर्द बहुत होता है, कुछ दर्द नहीं होता है, जितना पीरियड्स का पेन होता है वैसा ही होता है। एंड बाकी आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है और आपकी मेंटेलिटी पे, आपकी सोच पे कि आप क्या सोच के जा रहे हैं। क्योंकि हमें तो एक बच्चा चाहिए होता है ना, कि हमारे बस गोद में बच्चा आ जाए, तो हम उस बच्चे के लिए सब कुछ कर गुजरते हैं, तो ये दर्द उसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, आप अपना चेकअप करवाइए अगर आपको नहीं हो पा रहा है कंसीव, एंड ये सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए। और अगर वैसे तो प्रे करिए कि ब्लॉक्ड हो ही ना, ठीक है, और आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको चेक करेंगे, आप एक रूटीन चेकअप के लिए तरह चले जाइएगा करवाने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको भी पता चल जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी
कि हाँ कोई भी ऐसी बात नहीं है, और अगर है भी तो फर्दर इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे पता चलता है कि ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।